आईपीएल के सीजन में संडे अगर फंडे ना हो तो फिर उस दिन का मैच ही कैसा। इस बात को साबित कर दिखाया है आज के पहले मैच ने, जो कि लखनऊ वर्सेस हैदराबाद का था। एक तरफ हैदराबाद को लखनऊ की टीम ने पहले बैटिंग करने का मौका दिया और एक तरीके से उनके लिए चुनौती थी पहले बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरना। जब हैदराबाद की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो अपेक्षाएं तो बहुत थी कि हैदराबाद कितने स्कोर करेगा, कितने रन्स बनाएंगे, वो उनका कौन सा खिलाड़ी होगा, खासकर वो टॉप ऑर्डर कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो आज चमकेगा। लेकिन सब कुछ हुआ विपरीत। हैदराबाद ने जो कल्पना नहीं की होगी, कुछ ऐसी ओपनिंग और कुछ ऐसे झटके उन्हें शुरुआत में ही लग गए। 26 रन पे, महज 26 रन पे ही हैदराबाद अपने 4 विकेट खो चुका था, जिसमें सबसे पहले 1 रन पे ही अभिषेक शर्मा चलते हो गए। 8 रन पे दूसरा विकेट गिरता है, ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं। 11 रन पे तीसरा झटका लगता है ईशान किशन के नाम का। फिर उसके बाद चौथा झटका लगता है 26 रन पे लिविंगस्टोन आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद मानो ऐसा था कि अब शायद वो जो 49 का एक कीर्तिमान है लोएस्ट का, वो भी अब खतरे में नजर आ रहा था वो रिकॉर्ड। लेकिन फिर वहां पर जिम्मेदारी संभालते हैं हेनरी क्लासन और उनका बखूबी साथ देते हैं एनके रेड्डी। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही शानदार साझेदारी की और नतीजा यह हुआ कि 26 के बाद जो 5वां विकेट है, इस 5वें विकेट के लिए लखनऊ के गेंदबाजों को इन दोनों बल्लेबाजों ने तरसा दिया। 142 रन पर जाकर इनका 5वां विकेट गिरता है, रेड्डी आउट हो जाते हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद की जो बैटिंग थी, जितनी ही खराब शुरुआत, लेकिन अंत उस मुकाबले बहुत ही अच्छा हुआ और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो क्लासन को जाता है और रेड्डी को जाता है, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, ये जो तीन खासकर जो इनके टॉप 3 बैट्समैन हैं, इन तीनों ने आज एक बार फिर से अपनी कमजोर कड़ी को वहां पे उसका वो उन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये क्यों कहा जाता है कि हैदराबाद अगर चल जाए तो चांद पार, वरना तो फिर आप जानते हैं कि उनका क्या हाल हश्र होता है, जो आज होने वाला था। हालांकि क्लासन ने बचा लिया। यहां पे तारीफ करनी होगी लखनऊ के गेंदबाजों की। मोहम्मद शमी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, 4 ओवर में महज 9 रन देकर 2 विकेट, 2.25 की इकॉनमी, उनका बखूबी साथ निभाया है। बाकी गेंदबाजों ने, सबने कुल मिलाकर बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है लखनऊ। लेकिन जो सबसे ज्यादा काबिल तारीफ स्पेल रहा है वो मोहम्मद शामी का था। इसके बाद बारी आती है लखनऊ के बैटिंग की, जिसके बारे में हम लोग प्री मैच में भी चर्चा कर रहे थे कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि वो प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जब आपके जो 2 ओपनर है, वो मार्श हो या फिर मार्करम हो, जब वो आपको अच्छी ओपनिंग करके दे सकते हैं और दे रहे हैं, ये प्रूवन है, इसके बाद आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। शायद लखनऊ को भी ये बात समझ आ गई थी। इसी का नतीजा था कि ये दोनों बल्लेबाज वहां पे ओपनिंग करने उतरे और एक अच्छा ओपन इन्होंने किया है। तकरीबन 37 रन ये बना पाए ओपनिंग साझेदारी के तौर पर 4.4 ओवर में। वहां पे पहला विकेट गिरता है मार्श का, 12 गेंदों में 14 रन बना के आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरे छोड़ पर मार्करम ने मोर्चा संभाले रखा। फिर तीसरे नंबर पर, जिसकी चर्चा हो रही थी कि ऋषभ पंत को तीसरे नंबर पर आना चाहिए, आज उसी क्रम पर ये बैटिंग करने के लिए आए और बतौर कप्तान, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, अ लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, कि एक ऐसा, असल में नेता उसे ही माना जाता है जो आगे से अपनी टीम का नेतृत्व करे। ऋषभ पंत ने बैटिंग ऑर्डर में आज कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। 50 गेंदों में नाबाद 68 रन की पारी, और इसी पारी के बदौलत सुपर जायंट्स जो है, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, उनको जीत का स्वाद चखने को मिला है। पिछले मुकाबले में जीत कर भी वो हार गए थे 29 रन पे 4 विकेट के बाद। ऐसा लगा था कि मानो अपना पहला मैच लखनऊ जीतने वाली है, लेकिन जो उस मैच का अंत हुआ वो शायद लखनऊ भी नहीं सोच पाई होगी उस शुरुआत के बाद। आज के मैच में भी बहुत आसान जीत नहीं मिली है लखनऊ को, ये कहना होगा, क्योंकि आप
57 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए मैदान पर उतरे हैं और मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाता है, जबकि आपके पास एक से एक तुर्रम बल्लेबाज है। मार्करम है, मार्श है, निकोलस पूरन है, ऋषभ पंत खुद है, बदौनी है। बावजूद इसके ये जो मैच है ये आखिरी ओवर तक गया है। 6 गेंदों में 9 रन की दरकार थी, लेकिन ऋषभ पंत 2 चौका लगाते हैं। उसके बाद पूर्णतः मैच जो है वो लखनऊ के खेमे में आ जाती है और आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स जो है 19.5 ओवर में 160 रन बनाकर इस आईपीएल की सीजन का जो जीत का स्वाद है, वो पहली जीत का जो स्वाद है वो चख ली है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेगी कि ये जो यहां से जो जीत की जो अभियान की शुरुआत हुई है ये बरकरार रहे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के लिए ये कहीं ना कहीं सिग्नल है, रेड सिग्नल है कि आपको अपनी बैटिंग लाइनअप में मेहनत करने की जरूरत है। आप हर बारी ऐसे बस वो उम्मीद और फिर एक एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आ सकते हो कि भाई हाँ लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। ये कुछ वैसा ही एटीट्यूड दिखता नजर आ रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि हर बार आप आ रहे हो और आप उतने अच्छे तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाते हो। 3 में से 2 बार आप ऐसा करते हो तो फिर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। आज के मैच के बाद और भी ज्यादा एसआरएच को अपने बैटिंग लाइनअप के ऊपर सोचने की जरूरत है। बहरहाल लखनऊ ने जीत हासिल की है। लखनऊ की टीम चाहेगी कि ये जो विजय रथ है अब इसे बरकरार रखे पूरे सीजन में, ताकि आगे के मैचेस और प्लेऑफ है या फिर सेमीज है या फिर फाइनल है वहां तक जाए, और यही हर टीम की कामना होती है। तो कुल मिलाकर ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। आपको इस मैच को देखकर कैसा लगा, कितना रोमांचक था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगले मैच के लिए आरसीबी वर्सेस सीएसके, आर्च राइवल्स कहे जाते हैं ये दोनों एक दूसरे के, ये बेहद ही रोमांचक मुकाबला अब अगला होने वाला है। तो ये संडे एक पावर पैक्ड, फन पैक्ड संडे होने वाला है। आप देखते रहे अमर उजाला। आपको मिलते हैं आरसीबी वर्सेस चेन्नई के मुकाबले में और फिर अगली बातचीत होगी उस पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।